हेलो माय ऑल व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटाइन के हवाले से। क्रिएटाइन बेसिकली एक बहुत ही फेमस किस्म का सप्लीमेंट है जो कि हमारी परफॉर्मेंसेस और हमारे मसल्स के मैस को इन्हेंस करता है। बहुत से एथलीट और बहुत से बॉडी बिल्डर हजरात इस सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके डोसेस कौन कौन सी हैं और बेसिकली डॉक्टर के ओपिनियन के हिसाब से इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। क्रिएटाइन बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का सब्सटेंस है जो कि हमारे मसल्स और हमारे दूसरे अज़ा में पाया जाता है। ये 95% जो है हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है और इसके अलावा ये 5% हमारे किडनी, लीवर और ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जब हम क्रिएटाइन को लेते हैं तो ये बेसिकली हमारे मसल्स के अंदर जाके फास्फोक्रिएटिन के अंदर कन्वर्ट होता है और ये फास्फोक्रिएटिन बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। एटीपी बेसिकली एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। हमारे जिस्म में जितना ज़्यादा एटीपी पाया जाएगा इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में इतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर है और ये एनर्जी ही बेसिकली हमारे जिम के दौरान या फिर एक्सरसाइज के दौरान हमारे वर्कआउट में हेल्प करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जिस्म में हमारे मसल्स के मैस को कैसे इन्हेंस करता है। सबसे पहले ये हमारे जिस्म में हमारी परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज और जिम कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारे मसल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। इस लोड और ओवरवर्क की वजह से हमारे मसल्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में बहुत से हार्मोन्स जो एनाबॉलिक होते हैं उनकी अमाउंट को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हमारे मसल की ग्रोथ भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में हमारे मसल की ब्रेकडाउन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जितने ज़्यादा हमारी मसल की ब्रेकडाउन कम होगी, जितनी ज़्यादा हमारे मसल के अंदर अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन कम होंगे, इतनी ही ज़्यादा हमारा मैस गेन होगा। वो हजरात जो बेसिकली वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अंदर 40% तक इंक्रीज देखा गया है क्रिएटाइन के बाद। इसके अलावा वो हजरात जो बेंच प्रेस लगाते हैं उनके अंदर 50% से ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है और इसके अलावा ये हमारी एनर्जी के अंदर, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर 9% तक इजाफा कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे बेनिफिट्स के हवाले से। ये ना सिर्फ हमारे मसल्स, हमारी एनर्जी, हमारी परफॉर्मेंसेस और हमारी एक्सरसाइज के ऊपर उसको इन्हेंस करता है, उसकी इम्प्रूवमेंट करता है, बल्कि हमारे ब्रेन के काफ़ी फंक्शंस को इम्प्रूव भी करता है। जैसे कि वो हजरात जो अल्जाइमर का शिकार है या फिर उनके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पाया जाता है, उन हजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई है क्रिएटाइन लेने के बाद। इसके अलावा बहुत सी स्टडीज़ ये भी कहती हैं क्रिएटाइन लेने के बाद बहुत से एथलीट के अंदर 50% से ज़्यादा कमी देखी गई है डिजीनेस के अंदर और फटीग के अंदर, और उनकी इंटेलिजेंस के अंदर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी गई है क्रिएटाइन के यूजेस की वजह से। इसके अलावा बहुत सी स्टडीज़ ये भी कहती हैं ये बहुत से एथलीट के अंदर ग्लूकोज की मेंटेनेंस के लिए काम करता है। ये हमारे ग्लूकोज लेवल को काफ़ी हद तक मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है, और हमारा ग्लूकोज लेवल अगर अब नॉर्मली हाई हो जाए तो उसको काफ़ी हद तक मेंटेन रख सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोसेस के हवाले से। तो जब भी ऐसा कोई सप्लीमेंट लें तो हमेशा अपने जिम ट्रेनर या फिर अपने डॉक्टर की प्रॉपर रिकमेंडेशन के साथ लें। इसकी एवरेज डोज एथलीट और बॉडी बिल्डर्स के लिए, इसकी एवरेज डोसेस बेसिकली बॉडी बिल्डर्स और एथलीट के लिए जो दिन में 3 to 5 आवर तक वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके लिए जो इनकी एवरेज डोज है वो 3 से लेके 4 ग्राम पर डे तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के हवाले से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एवरेज डोज है इसकी वो सिर्फ उन हजरात के लिए है जो एथलीट हैं या फिर बॉडी बिल्डर्स हैं और वो 4 to 5 आवर तक वर्कआउट करते हैं डेली और वो इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। अगर यही डोज कोई एवरेज या नॉर्मल इंसान लेगा जो इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता या इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखे जा सकते हैं। हमारे जिस्म में जब हम वर्कआउट नहीं करते तो हमारे जिस्म के अंदर क्रिएटाइन हमारे किडनी की तरफ जाता है ताकि वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो सके हमारी बॉडी के अंदर, और क्रिएटाइन को काफ़ी ज़्यादा आवर्स लगते हैं हमारे यूरिन के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकलने के लिए। क्रिएटाइन हमारी किडनी के अंदर जितनी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद रहेगा इतने ज़्यादा हमारे रिस्क हो सकते हैं कि हम अपनी किडनी के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं।
इसके अलावा इसकी ज़्यादा ओवरडोज करने से हमारा लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमारा लीवर काफ़ी हद तक डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, रैशेज़, बहुत से एलर्जिकल रिएक्शंस भी देखे जा चुके हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर। और ऐसे हजरात को हीट इंटॉलरेंस भी देखी जा चुकी है, उनका इंटरनल टेम्परेचर काफ़ी अबनॉर्मली हाई हो जाता है। इसके अलावा बहुत से GIT, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज भी देखे गए हैं, जिसके अंदर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल क्रैम्प या अल्सर हो जाना, ऐसे इश्यूज भी क्रीटाइन के साथ देखे जा चुके हैं। इसके अलावा क्रीटाइन को कभी भी कैफीन के साथ रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत से एडवर्स किस्म के साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। ये आपके हार्ट रेट को काफ़ी हद तक अबनॉर्मली इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए।